हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10th के रे डायग्राम बहुत इजी मेथड से समझाने वाली हूँ। ठीक है, इसके रूल्स अगर आपने 3 रूल्स कर लिए आपने तो इजी हो जाएगा आपको डायग्राम बनाना। आपने इसके लिए पेंसिल, स्केल, इरेजर ये सब साथ में रखना है। ठीक है, मेरा तो फ्री हैंड रहेगा बट आपने प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बनाना है तो आपकी डायग्राम जो है, आपकी रे डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट है, हमने लेंस के मैंने आपको पहले रूल बताए हुए थे कनकेव और कन्वेक्स के, तो आज हमने कन्वेक्स के पहले करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम रूल पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट देखो, बीच में क्या है, ऑप्टिक सेंटर। ठीक है, एक फोकस, दूसरी साइड फोकस। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर लाइन जो है, अगर आपकी लाइट जो है पैरेलल आती है तो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। कहाँ पर, अदर साइड फोकस पर। ठीक है, इसी तरीके से अगर फोकस से लाइन आ रही है तो ऑब्वियस है वो क्या होगी, पैरेलल चली जाएगी। और अगर ऑप्टिक सेंटर से जा रही है तो ऑप्टिक सेंटर को ही क्या होगी, वापस आ जाएगी। ठीक है, बस ये 3 रूल आपने याद रखने हैं और कन्वेक्स की सारी इमेज फॉर्मेशन आपने कर लेनी है। तो मैं फ्री हैंड यूज करूंगी लेकिन आपने पूरे स्केल के साथ प्रॉपर मेरे साथ बनाते जाना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपने इस तरीके से बनाना है लेंस पहले। ठीक है, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में बीच में क्या है आपका, ऑप्टिक सेंटर। फिर इस साइड आपने F1 टू F1। अब यहाँ से देखो, बीच यहाँ से सेंटर पॉइंट से यहाँ F1 तक आपको 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेनी है। सी ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक आपको 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेनी है। इसी तरीके से नेक्स्ट 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। अगर प्रॉपर डिस्टेंस रखोगे तो आपकी इमेज फॉर्मेशन बिल्कुल परफेक्ट आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं। देखो अब इसमें ऑब्जेक्ट जो है कहाँ कहाँ हो सकता है। एक तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिट हो सकता है, कहीं दूर से लाइट आ रही है, कहाँ ऑब्जेक्ट रखा है पता नहीं लग रहा है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, बियॉन्ड 2F, या तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, अगला हो सकता है कि 2F पर हो ऑब्जेक्ट। कितनी पोजीशन हो गई, 1 2 3 पोजीशन। फोर्थ पोजीशन इन दोनों फोकस के बीच में हो सकता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, 4 पोजीशन। अगली पोजीशन F1 पर हो सकता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और आगे लास्ट पोजीशन है आपकी कि F1 से भी ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में। तो ये सारी हम इमेज फॉर्मेशन बना के देखेंगे कि कैसे बनती है। तो फर्स्ट हम देखेंगे इन्फिनिट। इन्फिनिट में अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट कहीं रखा हुआ है, बहुत दूर रखा हुआ है, यहाँ से लाइट जो आ रही है वो सारी कैसी आ रही है, पैरेलल। ये देखो, पहले पैरेलल आई, कहाँ बैंड होगी, फोकस पर, फर्स्ट रूल। ठीक है, ये ठीक है, दूसरी आई पैरेलल, वो कहाँ गई, फोकस पर। यहां से तीसरी आई, वो कहाँ गई, फोकस पर। यहां से चौथी आई, वो कहाँ गई, फोकस पर। तो ये सारे कहाँ मिल रहे हैं, F2 पर मिल रहे हैं ना। तो हम इसकी सारी कैसे लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। आपको एग्जाम में इसको 2 तरीके से पूछा जाता है। कई बार क्या होता है कि आपको इमेज फॉर्मेशन जो है बनी हुई आ जाती है और पूछते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की इमेज की नेचर क्या है। ठीक है, इस तरीके से, या फिर आपको इमेज फॉर्मेशन जो है हाफ बन किया जाएगी और कहेंगे रे डायग्राम बना के उसको कंप्लीट करो। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको अगर पूछेंगे तो ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी है, तो हम क्या लिख देंगे, इंफिनिटी। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ इमेज। देखो बेटा, रेज जहां पे मिलती है, रेज जहां पर रिफ्लेक्ट होके मिल रही है या जहां पर भी मिल रही है, वो क्या होती है, उसकी वहां पर इमेज फॉर्म्ड होती है। अगर रेज एक्चुअल में मिल रही है तो रियल इमेज होती है, अगर एक्चुअल में नहीं मिलती है तो वर्चुअल इमेज होती है। तो यहाँ पे रेज ये जा रही है और जाके कहाँ, फोकस पे मिल रही है, सारी लाइनें यहाँ मिल रही है। ठीक है, इट मीन्स इमेज कहाँ बन रही है हमारी, F2 पर बन रही है। तो इमेज की पोजिशन क्या है, एट F2। ठीक है, अब आपको पूछा अगर साइज ऑफ द इमेज,
तो हम इसमें इमेज की साइज क्या बताएंगे? आप देखो इमेज कैसी बन रही है, यहाँ पे बिल्कुल छोटी बन रही है ना, तो हम क्या बोलेंगे इसको? डॉट शेप की, बिल्कुल छोटी, डिमिनिश, ठीक है, डॉट साइज। नेक्स्ट आपको अगला बताना होता है इसमें नेचर ऑफ द इमेज। तो एक चीज याद रखना, अब एक्चुअल में रेज मिल रही हैं तो वो क्या होती है नेचर में? हमेशा रियल के साथ हमेशा क्या होगा? इनवर्ट। ये हमेशा याद रखना आपने कि रियल के साथ हमेशा क्या होगा? इनवर्ट, क्योंकि एक्चुअल में रेज मिल रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इमेज इस साइड बन रही है, ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर अगर इमेज बनती है तो वो क्या होती है? ऊपर की साइड अगर बनती है तो सीधी होती है, और नीचे की साइड बनती है तो ऑलमोस्ट क्या बनती है? वो उल्टी बनती है। तो यहाँ पर हमारी इमेज यहाँ बन रही है, और इसमें सिर्फ एक पोजीशन होगी जहां पर इमेज जो है सीधी बनेगी, बाकी सारी इमेज जो है उल्टी बनेगी। तो इनवर्ट एंड इरेक्ट, ठीक है। तो यहां पर हमारी इमेज कैसी बनेगी? इनवर्ट। सारी फॉर्मेशन में इनवर्ट बनेगी। जितने भी कन्वेक्स की है, सिर्फ एक है जो कि एफ के नजदीक आती है, ठीक है, उसमें सिर्फ आपकी जो है इरेक्ट इमेज बनेगी। तो यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज है। प्लस अगर हम इसका नेचर पूछे, एक तो उल्टी हो गई, दूसरा रियल है कि वर्चुअल। इनवर्ट के साथ हमेशा आपने ध्यान रखना है, क्या लिखना है? रियल। हमेशा इनवर्ट के साथ रियल, वर्चुअल के साथ इरेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं। आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना आपने रूल, और ये फॉर्मेशन और कहाँ क्या है। नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। आपने बेटा प्रॉपर मेजरमेंट का यूज करना है, ठीक है। देखो अब हमारा इन्फिनिट से तो हो गया था, अब हम कहाँ आएंगे? 2f बियॉन्ड, ठीक है। यहाँ 2f से अगर हम कहाँ आ जाते हैं? बियॉन्ड पर, ठीक है। ये आगे हम बियॉन्ड, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट से एक रेज तो पैरेलल आई, पैरेलल कहाँ गई? बस दो याद रखो आप, इसी में आपका सारा काम हो जाएगा। कहाँ चली गई? फोकस पर, ठीक है। दूसरी रेज जो है कहाँ आई? ऑप्टिक सेंटर से गई और ऑप्टिक सेंटर को ही वापस आ गई, ठीक है। अब ये दोनों रेज कहाँ मिल रही है? जाके यहाँ मिल रही है, ठीक है। कहाँ मिल रही है? इस जगह पर। ये उल्टा इस तरीके से बना है, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, ठीक है, और ये हमारी हो गई इमेज ए डैश एंड बी डैश, ठीक है। तो अब इसमें आप देखो ऑब्जेक्ट की साइज, पोजीशन, सारा कुछ हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ था? बियॉन्ड 2f1। नेक्स्ट हम किसकी पोजीशन बताएंगे? इमेज की। इमेज की पोजीशन आप देखो, मैंने तो रफ हैंड से बनाया, बट आप जब मेजरमेंट के साथ बनाओगे तब भी आपकी पोजीशन यही आएगी, ठीक है। तो ये दोनों रेज कहाँ मिल रही है? F2 और 2f2 के बीच में मिल रही ना, तो बिटवीन F2 एंड 2f2, ठीक है। अब क्या बताना हमें? साइज ऑफ द इमेज। अब देखो यहाँ देखने में देख रहा है ना, देखने में लग रहा है ना कि ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट क्या है? बड़ा है, और ये ऑब्जेक्ट कैसा है? छोटा है। ये मतलब सॉरी, इमेज जो है वो छोटी ही बन रही है, ठीक है। तो इमेज की साइज क्या है? डिमिनिस्ड, ठीक है। जब इमेज की साइज छोटी होती है उसको हम बोलते हैं डिमिनिस्ड, ठीक है। अब इमेज की नेचर क्या है? नेचर ऑफ द इमेज। देखो दोनों मिल रही है एक्चुअल में, इट मीन्स ये कैसी इमेज है? रियल है।
रियल के साथ हमने कहा है हमेशा क्या आना है, इनवर्ट आना है, ठीक है। लेकिन आप देखो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है, इट मीन्स क्या है वो, इनवर्ट, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। आपको आई होप आपकी मेजरमेंट भी परफेक्ट आ रही हो, आप साथ के साथ मेरे बनाते जाओ। अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट फॉर्मेशन देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेशन F1 2F1 F2 2F2, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ हो गया, दो पोजीशन, एक इन्फिनिट हो गई, बियॉन्ड 2F1 हो गया। अब हम किस पे आ जाते हैं, 2F1, ठीक है। फर्स्ट हम कहाँ गए, पैरेलल, पैरेलल से कहाँ जाते हैं हम, फोकस पर, ठीक है। नेक्स्ट कहाँ जाते हैं हम, ऑप्टिक सेंटर से, इस तरीके से ऑप्टिक सेंटर पे, आपने ये एरो जरूर बताना है, ठीक है। ऑप्टिक सेंटर से जाते हैं ऑप्टिक सेंटर पे। अब ये मिल कहाँ रही है दोनों रेस, देखो यहाँ मिल रही है ना, ये मिल रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ए बी, और ये हमारी हो गई इमेज ए डैश बी डैश। अब इसके भी हम लिख सकते हो ना, आपको समझ आ गया। अब मैं पूरा ना लिखूं, आपको वैसे ही बता दूं, समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, चलो मैं लिख देती हूँ, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कहाँ है ऑब्जेक्ट की पोजीशन, एट 2F1, ठीक है। उसके बाद पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज कितनी है हमारी, पोजीशन ऑफ द इमेज जो है हमारी यहाँ पर, पोजीशन ऑफ द इमेज हमारी क्या हो गई, देखो इमेज हमारी कहाँ बन रही है, 2F2 पर दिख रही है ना। आप, मेरा तो रफ हैंड है, फिर भी आप प्योर परफेक्ट उसके साथ मेजरमेंट के साथ बनाओगे तो आपकी भी यही बनेगी। आप कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, आपकी इमेज ऑलरेडी वहीं बनेगी, ठीक है। तो कहाँ बन रही है, एट 2F2। अच्छा, अब हम साइज देख लेते हैं इमेज की, साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज कैसी दिख रही है, सेम दिख रही है ना लगभग, आपकी तो मेजरमेंट से बनाओगे तो बिल्कुल सेम आएगी, ठीक है। तो ये क्या होगी, सेम साइज। अब नेचर ऑफ द इमेज, देखो एक्चुअल में ये जाके यहाँ मिल रही है, इट मीन्स यहाँ पर कैसी इमेज बन रही है, रियल बन रही है, और एक्सिस से नीचे बन रही है इनवर्ट, ठीक है। तो रियल एंड इनवर्ट, ठीक है। आई होप आपको ये इमेज फॉर्मेशन समझ आ गया। नेक्स्ट अब हम कहाँ जाएंगे, 2F1 और F1 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट 2F पर हो गया। अब हम 2F1 और F1 के क्या करेंगे, बीच में, ठीक है। ये आ गया, यहां से सेम कैसे होगा, पैरेलल, और कहाँ, फोकस पर, ठीक है। ये हो गया। दूसरा हमारा ऑप्टिक सेंटर से, ऑप्टिक सेंटर पर, सॉरी ऐसे, ठीक है। अब ये कहाँ मिल रही है, यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें इमेज फॉर्मेशन समझ आ गया आपको, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन 2F और F1 पर, इमेज फॉर्म कहाँ रही है, बियॉन्ड 2F2। आप करोगे तो थोड़ा और यहाँ पर आएगा, मेरा यहाँ आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है, बियॉन्ड 2F2। नेक्स्ट इमेज की साइज क्या है, इससे बड़ी बढ़ेगी साइज, इट मीन्स क्या होगी, इन लार्ज साइज। और कैसी बन रही है, नेचर क्या है, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेशन, देखो बेटा हमारा इन्फिनिट हो गया, बियॉन्ड 2F1 हो गया, ठीक है, इन दोनों के बिटवीन में भी हो गया। अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, F1 पर, ठीक है।
ये है हमारा पैरेलल जो आ रही है वो कहाँ गई, फोकस पर, ठीक है। दूसरी हमारी जो है ऑप्टिक सेंटर से, तो आप देखो ये कहीं मिल रही है, नहीं मिल रही ना, बट ये कहीं ना कहीं जाके क्या होगी, मिलेगी, वहां पर क्या होगी, इमेज फॉर्म्ड होगी, ठीक है। तो हम इसका क्या लिखेंगे, आप साथ के साथ नोट कर लो, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है कहां पर है हमारा, एट F1 पर, ठीक है। इमेज कहां फॉर्म्ड हो रही, इन्फिनिटी, जब वो रेज आपस में नहीं मिलती हैं तो इट मीन्स इन्फिनिटी, ठीक है। तो इमेज कहीं ना कहीं फॉर्म्ड हो रही है पर बहुत दूर, तो इन्फिनिटी। अगर वो रेज नहीं मिल रही है तो साइज ऑफ द इमेज क्या होगी, हाईली इनलार्ज, बहुत ही ज्यादा बड़ी बन रही है, ठीक है। नेचर क्या होगा, एक्सिस से नीचे ही बन रही है, तो नेचर क्या होगा इसका, रियल और इनवर्ट, ठीक है। आप नोट कर लो, मैंने आप बोल दिया, आपको समझ आ गया होगा। इसकी एक और इमेज फॉर्मेशन बची है, फिर कन्वेक्स की इमेज फॉर्मेशन हमारी फिनिश। देखो हमारी फॉर्मेशन जो है ऑलमोस्ट हो गई कंप्लीट, बस ये एक लास्ट बची है। इन्फिनिट हो गई, बियॉन्ड हो गई, इस पर भी हो गई, बिटवीन भी हो गई, F1 पर हो गई, अब लास्ट यहाँ जब F1 से भी नजदीक है, ठीक है। सेम वही, क्या पैरेलल कहाँ गई, फोकस पर, ठीक है। ऑप्टिक सेंटर से ऑप्टिक सेंटर पर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अब ये इमेज जो होती है एक्चुअल में क्या होती है, दूसरे साइड मिलती है, यहां पर कहीं जाके मिलती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये इमेज यहाँ पर एक्चुअल में कहीं जाके मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे जहां मिल रही है, यहाँ पर इसकी क्या होती है, इमेज फॉर्म्ड होती है, ये आ जाएगी कहीं यहाँ पर कहीं फॉर्म्ड होगी, ठीक है। ये मेरी मेजरमेंट नहीं है इसलिए थोड़ा सा सही नहीं है, आपकी तो जब मिलाओगे तो आपकी यहाँ कहीं मिलेगी, तो इसकी इमेज जो है यहाँ पे फॉर्म्ड होगी, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, देखो अब आप उसमें भी आपकी इसी तरीके से कुछ पैरेलल गई थी, लेकिन वहां क्या थी, F1 पर, ये आपने ध्यान रखना, जब F1 पर पैरेलल जा रही है तो हाईली इनलार्ज, ठीक है, होती है, और इमेज कहाँ कैसी बनती है, इन्फिनिटी, ठीक है। और लेकिन अगर F1 के भी ऑप्टिक सेंटर और F1 के अगर बीच में है तो इमेज जो है सेम साइड ऑफ द लेंस बनती है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ है, हमारी पोजीशन है बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड F1, तो बिटवीन F1 एंड ऑप्टिक सेंटर। अब इमेज की पोजीशन कहाँ है, तो ये मेरा कुछ यहाँ पे बन रहा है, तो इस तरीके से मतलब आप अगर मेजरमेंट के साथ बनाओगे तो आपकी प्रॉपर बनेगी बियॉन्ड टू F1, ठीक है, बियॉन्ड टू F1, ठीक है। आप जब एक्चुअल में मेजरमेंट के साथ बनाओगे ना तो ये आपकी जो है मिलेगी बियॉन्ड टू, वैसे मेरी भी बन रही है लेकिन आपकी भी जो है प्रॉपर और थोड़ी डिस्टेंस पे बन जाएगी। अब अगर आपकी साइज पूछ ले इमेज की, साइज कैसी है इमेज की, देखने में लग रहा ऑब्जेक्ट आपका इतना है, इमेज इतनी बड़ी, तो कैसी है, इनलार्ज। अब अगर नेचर पूछ ले, ठीक है, तो नेचर बस इसी में आपको ध्यान रखना। अब देखो ये लेंस के सेम साइड, ठीक है। अब इमेज जो है वो कहाँ बन रही, ये बियॉन्ड जो 2F1 लिखा है ना, साथ में लिख दो सेम साइड ऑफ द लेंस, ठीक है, ये जरूर लिख देना। अब नेचर कैसा हो गया हमारा, देखो ये एक्चुअल में तो मीट नहीं कर रही है, हमने कहा था जब एक्चुअल मीट करती है तो रियल इमेज बनती है, ये यहाँ पर कहीं हम सोच रहे हैं कि मतलब मिलती हैं, कहीं पीछे जाके ये यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कैसी बनेगी, ये वर्चुअल। जब एक्चुअल में रेज नहीं मीट करती हैं, एक्चुअल में यहाँ मीट करनी चाहिए थी बट यहाँ नहीं है, कहीं यहाँ मीट कर रही है, ठीक है, तो वो क्या होगी, वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ हमेशा क्या होगा, इरेक्ट, ठीक है। इरेक्ट मीन्स सीधा, इनवर्ट मीन्स उल्टा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे रे डायग्राम था। आई होप आपको इजी लगा हो, समझ आ गया हो। आप इसी तरीके से मेजरमेंट के साथ प्रॉपर यहाँ से 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर, उसके बाद आप स्केल पेंसिल लेके आप प्रॉपर इसको कवर करेंगे तो आपकी फॉर्मेशन बिल्कुल परफेक्ट बनेगी।
और इससे रिलेटेड अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और मेरी वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके स्टूडेंट्स।